अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन यूपीएस लेकर आया हूं। ये यूपीएस आपके घर में पहले से लगे यूपीएस की निस्बत सस्ता भी होगा और म्यारी भी होगा। IP65 भी होगा, प्योर साइन वेव भी होगा। आपने कभी ऐसा यूपीएस नहीं देखा होगा जो IP65 भी हो, प्योर साइन वेव भी हो, पोर्टेबल भी हो, बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा हो और सस्ता भी हो। तो सबसे पहले हम आम यूपीएस की बात करते हैं। आपको पता है कि सोलर एनर्जी जो है वो हमारे पास जो है वो अगर हम 3 हिस्से दिन के कर लेते हैं, दिन के 3 हिस्से कर लें तो 24 घंटे बनते हैं। ये 8 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे, 24 घंटों में हमारे पास जो सोलर एनर्जी है रफली एक पोर्शन यानी सिर्फ 1/3 टाइम के लिए अवेलेबल होती है। बाकी 16 घंटे के लिए हमारे पास सोलर एनर्जी मौजूद नहीं होती। हमें किसी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो लेड एसिड है या वो लिथियम बैटरी है, कोई भी बैटरी है, लेकिन बैटरी का सहारा लेना पड़ता है एनर्जी स्टोर करने के लिए 16 घंटे के लिए। अगर आपको एक फैन और 1-2 लाइट्स यानी तकरीबन 100 वाट का लोड, एसी फैन की बात कर रहा हूं, अगर आपको 16 घंटे चलाना हो तो आपको कम से कम 300 AH कैपेसिटी की बैटरी चाहिए होगी। मैक्सिमम जो 12 वोल्ट में बैटरी आती है वो मैक्सिमम 300 AH से ऊपर बैटरी नहीं आती। ठीक है, 280 AH या 300 AH। अगर 300 AH की एक बैटरी या 150 AH की 2 बैटरियां पैरेलल में लगा दें और 12 वोल्ट का सिस्टम हो और एक पंखा 16 घंटे के लिए साथ 2 लाइटें यानी 100 वाट का लोड अगर 16 घंटे चलाना हो तो आपको 300 AH कैपेसिटी चाहिए होती है। यानी अगर हम इस 300 AH को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 वोल्ट के साथ तो ये आपका बन जाएगा 3.6 किलो वाट आवर। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि लेड एसिड बैटरी जो कि आप यूपीएस के साथ लगाते हैं अपने घरों में, आम यूपीएस के साथ, उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% रखते हैं, यानी 50% आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैटरी है, 50% आप इसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ 50% ज़्यादा आप इसको यूज नहीं कर सकते। पानी वाली बैटरी, लेड एसिड बैटरी की बात करें जो यूपीएस के साथ घर में लगी होती है, क्योंकि 50 से नीचे जब आप यूज करना शुरू करते हैं तो वो बैटरी जो 2 साल चलनी होती है वो फिर चंद महीनों में ही खराब हो जाती है अगर आप डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इसका ज़्यादा रखते हैं। तो उसकी लाइफ कितनी होती है जो आप लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं? तकरीबन 1 साल भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, 2.5 साल भी हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है आपने उसको कैसे यूज़ किया है, कितना लोड डाला है, कौन से टेम्परेचर पर रखा है, ठीक है, वायरिंग कैसी यूज़ की थी, क्या आप साथ साथ मेंटेनेंस आप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डिपेंड करता है उसकी लाइफ। यानी कि 2 से 2.5 साल इसकी मैक्सिमम लाइफ हो सकती है एक लेड एसिड बैटरी की, जो कि इतनी कैपेसिटी की और एक पंखा 16 घंटे के लिए चला दे। दिन में तो आपका फैन जो है वो 16 से चल जाएगा। आप इस यूपीएस के साथ MPPT लगाएंगे तो MPPT आपको एक सोलर इनपुट दे देगा, आप सोलर पैनल्स के साथ अटैच कर देंगे और सोलर पैनल जो है वो इस MPPT से अटैच किया आपने, अपने घर में जो यूपीएस था उसको आपने सोलर पैनल से चार्ज करना शुरू कर दिया। अब कैपेसिटी आपकी इतनी थी, एक पंखा 24 घंटे के लिए आपने फ्री किया। अगर आपके 4 पंखे हैं तो वो 4 घंटे के लिए चल सकते हैं अगर आपके पास ये कैपेसिटी मौजूद है। यानी कि 3.6 किलोवाट आवर का अगर होगा तो इसका अगर हम 50% निकालेंगे 3.6 का तो वो निकलेगा 1.8 किलोवाट आवर। ये है वो यूजेबल डीसी एनर्जी 1.8 किलोवाट आवर। लेकिन इसमें अभी लॉसेस भी हैं, ज़ाहिर है कुछ लॉसेस भी इसमें होंगे क्योंकि यूपीएस के भी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो अगर यूपीएस के लॉसेस जो हैं जो उसको डीसी एनर्जी से एसी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो ये 1.8 भी आपके पास नहीं बचेगी, बल्कि ये बनेगी 1.6 किलोवाट आवर। इसको अगर आप नहीं, आप में दूसरे लफ्जों में आप लिख लें 1600 वाट आवर। इसको अगर आप 100 से डिवाइड करें, 100 वाट से, यानी 100 वाट का लोड जो आप चला रहे थे, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, आपके ये वाट कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 16 आवर्स यानी 16 घंटे। एक 100 वाट का लोड 16 घंटे चल सकता है अगर आपकी कैपेसिटी इतनी हो। अब जब आप ये बाय करने जाते हैं 300 AH का, जब आप बैंक बनाते हैं एक यूपीएस के साथ, वो बैंक तकरीबन आपका बनता है 70,000 के करीब, कम से कम। वैसे तो 70 to 75,000 आप कह सकते हैं। अब बैटरी आपकी चलती है मैक्सिमम 2 साल। यूपीएस अगर अच्छा ले लें, बहुत अच्छी का 35,000 का आपका यूपीएस आ जाता है। तो आपने एक यूपीएस लिया, 2 बैटरीज ले ली 70,000 में, यह आपने शुरू में खर्चा कर लिया, ठीक है।
2 साल तक आपने उसकी यूपीएस की मेंटेनेंस की, ठीक है, और 2 साल के बाद आपने 70,000 फिर खर्च करने हैं। पिछली 2 बैटरियां आप स्क्रैप में भी दे दें, 20,000 उसके माइनस भी करते हैं, यहाँ 50 लिख देते हैं। कुछ लोग कहेंगे जी हम स्क्रैप में भेज देते हैं, ये लें 50,000 लिख दिया मैंने, ठीक है। इनको जरा ऐड कर लें आप, ये कितना बनता है? ये बनता है आपका 155,000। 1,55,000 की प्राइस में आप 4 से 5 साल का बैकअप ले सकते हैं। कितना? 300 AH का, यानी 1.8 किलो वाट आवर का, जो यूजेबल है। लेकिन इसमें जब लॉसेस निकालेंगे तो 1.6 बन जाएगा। 1.6 किलो वाट आवर एनर्जी 5 साल तक, 4 से 5 साल तक आपको मिल रही है 1,55,000 में, स्क्रैप वगैरह सब मिला मिलू के। इसमें अभी बाकी चीज़ें नहीं है, मेंटेनेंस मैंने शामिल नहीं की है, और इसमें बैटरी के साथ जो वायरिंग करनी पड़ती है वो भी मैंने शामिल नहीं की, क्योंकि बैटरी अलग है, यूपीएस अलग है। फिर जो यूपीएस आप बाजार से खरीद रहे हैं उसकी वारंटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल होती है। यानी एक यूपीएस की अगर कैपेसिटी 300 AH अगर आप 5 साल तक, अगर आपको 4 से 5 साल तक बरकरार रखनी है तो आपका खर्चा 1,55,000 तो आएगा ही। इससे भी ज़्यादा आ सकता है अगर आपकी बैटरी हर 2 साल के बाद ख़राब हो रही है या 1 साल के बाद ख़राब हो रही है, क्योंकि ये तब आएगा खर्चा जब 2.5 साल बैटरी चले, और वो चले ना चले वो भी पता नहीं है। यानी इससे तो ज़्यादा ही आएगा, मिनिमम इतना खर्चा तो आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। अब एक यूपीएस है, उसकी वारंटी भी 1 से 2 साल है, वो भी रिपेयरिंग करानी पड़ सकती है, दूसरा यूपीएस भी चेंज करना पड़ सकता है, वो रिस्क अलग है। फिर ये यूपीएस प्योर साइन वेव भी नहीं है, IP65 भी नहीं है, पोर्टेबल भी नहीं है। अब मैं जो आपके पास प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, ये सारा कुछ मैंने इसलिए बताया, ये प्राइस एनालिसिस मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि कुछ लोग प्राइस एनालिसिस करने लग जाते हैं कि जी ये सस्ता है वो महंगा है, इसलिए मैं उनकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। कम से कम 5 साल तक अगर ये कैपेसिटी मेंटेन रखनी है और इतना लोड चलाना है जितना मैंने बताया, तो कम से कम 1,55,000 तो खर्चा आएगा ही आएगा। इससे ज़्यादा आ सकता है अगर आपकी बैटरी 2.5 साल ना चली तो। अगर आपका यूपीएस 2 साल में ख़राब हो गया, फिर रिपेयरिंग कॉस्ट या दूसरा यूपीएस लेना पड़ जाता है, यानी 1,55 से ऊपर प्राइस है। ये जो मैं अनवेल करूँगा अभी दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट अनवेल करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इस प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं। इस प्रोडक्ट को मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा। ये सोलर यूपीएस है, अलग से कोई एमपीपीटी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ एक सोलर पैनल लग के आप इसको चार्ज कर सकते हैं, वापडा से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, और दोनों से मिलाकर यानी हाइब्रिडली भी इसको चार्ज कर सकते हैं। मैं सोलर जनरेटर आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सोलर जनरेटर जो है, इसके साथ पैनल आप लगा सकते हैं सिंगल, और एक सोलर पैनल लगा के इससे फ्रिज भी चला सकते हैं। कि याद रखें, इन्वर्टर फ्रिज की बात हो रही है, इन्वर्टर फ्रिज आप इसका चला सकते हैं, ठीक है जी। नॉन इन्वर्टर फ्रिज नहीं चलाएं इसके साथ। इन्वर्टर फ्रिज, एक सोलर पैनल जो आप लगाएंगे वो 16 एम्पेयर से कम उसका करंट होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। एक सोलर पैनल जिसका करंट 16 एम्पेयर से कम हो, यानी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 585 वाट का सोलर पैनल इसके साथ यूज़ करें। जो बड़े सोलर पैनल हैं 700 वाट के, 650 वाट के, वो इसके साथ आपने यूज़ नहीं करने। प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको, पहले समझ लें इस प्रोडक्ट को, ये है क्या। एक सोलर पैनल से इन्वर्टर फ्रिज चला सकते हैं, लेकिन वो पैनल 16 एम्पेयर से ज़्यादा करंट ना दे। ऐसे यूपीएस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, वायरिंग डायग्राम भी समझाऊंगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट IP65 है, यानी डस्ट से भी, डस्ट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, जबकि आपका ये सारा सिस्टम वाटर प्रूफ नहीं है। दूसरी चीज़, प्योर साइन वेव, जो कि बहुत से लोगों का कंसर्न है जी कि हमारे पास प्योर साइन वेव होनी चाहिए, हमारे पंखे ख़राब ना हो, हमारा लैपटॉप ख़राब ना हो, हमारा पीसी ख़राब ना हो, हमारा डेलिकेट सर्किट ख़राब ना हो। तो ये है प्योर साइन वेव प्रोडक्ट। जबकि ये यूपीएस जो आपने यहाँ लगाया, ये प्योर साइन वेव मोस्टली नहीं होता 12 वोल्ट में। तो IP65 प्योर साइन वेव। तीसरा, पोर्टेबल, पोर्टेबल कहीं भी ले जाएं इसको। क्या इसको आप कहीं ले जा सकते हैं? ये तो फिक्स है एक जगह पर। ना IP65 है, ना प्योर साइन वेव है, और ना पोर्टेबल है। ये सारी खूबियाँ इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, जो कि अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट देख लें, फिर समझाता हूँ इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, और इसकी वायरिंग भी मैं आपको समझाऊँगा। आपके सामने मैं ये प्रोडक्ट जो है वो अनवेल करने जा रहा हूँ। 1 2 3।
तो ये प्रोडक्ट है जी मास्टेक की प्रोडक्ट। मास्टेक लेके आया है आपके पास सोलर जनरेटर, सोलर यूपीएस, और इसके साथ सिर्फ एक सोलर पैनल लगाएं, सिर्फ एक सोलर पैनल, चाहे वो 280 का हो, 300 का हो, 450 का हो, लेकिन 585 से ऊपर पैनल ना लगाएं। एक सोलर पैनल लगाएं, इसको चार्ज करें, घर से चार्ज करके ले जाएं। अगर आप शॉपकीपर हैं तो अपनी शॉप में ले जाएं, इसको पूरा दिन इस्तेमाल करें। अगर आप कैंपिंग पर जा रहे हैं तो कैंपिंग में ले जाएं, 2-3 दिन तक इससे बैकअप लें। अगर आप इसको घर में यूपीएस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये यूपीएस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। इसकी लाइफ 10 साल तक है, इसकी वारंटी 5 साल तक है, इसके साइकिल्स 6000 लाइफ साइकिल्स हैं। इसकी ऐप से भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसकी ऐप से आपको ये मालूम होगा कि आप कितना लोड चला रहे हैं और इसकी चार्जिंग कितनी है। लिथियम बैटरी को भी मॉनिटर कर सकते हैं, अपने लोड को भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसका वेट सिर्फ 17 किलोग्राम है, यानी अगर आप किसी कैंपिंग पर जा रहे हैं तो आप इसको ईजिली कैरी करके ले जा सकते हैं। यूपीएस अलग लेने की ज़रूरत और बैटरी अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएस भी इसी में है, बैटरी भी इसी में है, ऑल इन वन सोल्यूशन है। सोलर से भी, यानी एमपीपीटी भी अलग लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने इसमें एमपीपीटी का खर्चा नहीं लगाया था 1,55,000 में। इसमें अगर आप एमपीपीटी की प्राइस डालेंगे तो ये प्राइस कहाँ चली जाएगी। एमपीपीटी सिर्फ नहीं होता, उसके साथ फिर वायरिंग भी है, ब्रेकर भी है, सारा कुछ है, तो ये 2 लाख से भी ऊपर चला जाता है। यानी ये सिस्टम आपको 5 साल तक इस कैपेसिटी के साथ महंगा पड़ता है विद एमपीपीटी। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करें तो 5, इसी के अंदर बैटरी, इसी के अंदर वायरिंग, इसी के अंदर ब्रेकर, इसी के अंदर प्रोटेक्शन, सारा कुछ है। प्लग एंड प्ले लाएं और इसको इस्तेमाल करें। लेकिन इस्तेमाल करना कैसे है अब बताता हूँ, वायरिंग समझना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोडक्ट को ज़रा मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। ये देखें, एक सोलर पैनल से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ये पोर्ट बनी हुई है सोलर पैनल की, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस देखेंगे, मैं आपको ये चार्ज भी करके दिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ से आपने इसको वापडा सप्लाई देनी है। अगर आप देना चाहते हैं, वापडा से चार्ज करना चाहते हैं, वापडा से चार्ज नहीं करना चाहते हैं, सोलर से चार्ज करना चाहते हैं, तो इस पोर्ट को यूज़ करें। यहाँ से आपने आउट ले लेनी है, फेज़ न्यूट्रल, ये यहाँ पर, यहाँ से आपने आउटपुट ले लेनी है, फेज़ और न्यूट्रल, ठीक है। ये आउटपुट पोर्ट है और ये इनपुट पोर्ट है आपकी, ठीक है। ये इनपुट हो गई ग्रिड, आउटपुट ये हो गई, और ये हो गई सोलर। आपने 585 वाट का एक सोलर पैनल इस्तेमाल करना है, ऐसा पैनल जिसके एम्पेयर 16 एम्पेयर से कम हो। इससे ज़्यादा बड़े पैनल यूज़ करेंगे आप तो ये यूनिट डैमेज भी हो सकता है, तो इसलिए ये बहुत प्रिकॉशन मैं आपको पहले बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो अपने टॉर्क लोड का ख्याल रखना है। इस पर आपने नॉर्मल फ्रिज नहीं चलाना, सिर्फ इन्वर्टर फ्रिज चलाना है। और तीसरी चीज़ है वायरिंग, जो कि मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। ये आपकी ग्रिड वापडा वाली साइड से, यानी ग्रिड वाली साइड से ये वाली जो पोर्ट नज़र आ रही होगी, ये जो पोर्ट नज़र आपको आ रही है, ये ग्रिड की सप्लाई है। तो इसके साथ एक वायर आती है, आपने ग्रिड की सप्लाई इसको फेज़ न्यूट्रल दे देनी है। अब आम तौर पे जब हम घर में यूपीएस लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि आउटपुट जो होती है, जैसे ये आउटपुट, तो यहाँ से खाली फेज़ एक वायर निकाल लेते हैं और पूरे घर में चलाते हैं। और न्यूट्रल वापडा का जो होता है वो यूज़ कर रहे होते हैं। घर में जो वापडा की न्यूट्रल है वो यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ एक वायर, सिंगल वायर चलाते हैं पूरे घर में, ठीक है। लेकिन जब आप ये यूपीएस यूज़ करेंगे, ये वाला जनरेटर यूज़ करेंगे, तो फिर आपने सिंगल वायर नहीं चलानी, बल्कि पूरे घर में डबल वायर चलानी है, ठीक है। डबल वायर का मतलब है कि ये जो फेज न्यूट्रल यहाँ से आउट निकलेगी, इस सॉकेट से फेज भी निकालनी है और न्यूट्रल भी निकालनी है, दोनों वायरें निकालनी है। दोनों वायरें निकाली, ये घर का लोड है, पंखे, लाइट्स, और ये फ्रिज है आपका, कौन सा, इन्वर्टर फ्रिज। अब आपने यहाँ से ये फेज न्यूट्रल निकाली, पंखे को भी फेज इसी की जा रही है, न्यूट्रल भी इसी की जा रही है। ये वाली न्यूट्रल यहाँ नहीं देनी। आमतौर पर क्या होता है, यूपीएस का जो आउटपुट है उसका फेज हम निकाल के अपने घरों में चला देते हैं, और ये जो इनपुट पे न्यूट्रल लगा होता है, ये न्यूट्रल उठा के पूरे लोड को दे देते हैं। आमतौर पे हमारे घरों में ये हो रहा है। लेकिन अगर आपने इस प्रोडक्ट को ऐसे इस्तेमाल किया तो ये प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। इस प्रोडक्ट का जो फेज और न्यूट्रल आउटपुट पे निकल रहा है, यहाँ से 2 तारें आपने आउटपुट पे निकालनी है, और पंखों को, लाइटों को, लैपटॉप को, जो भी लोड आप चला रहे हैं उसको यही वाली न्यूट्रल देनी है जो इसकी आउटपुट से निकल रही है। ये आउटपुट से न्यूट्रल निकाल रही है, यही इसको देनी है। ये आउटपुट से न्यूट्रल निकाल रही है, यही फ्रिज को देनी है। ये जो फेज निकल रहा है ये लाइट को देना है, यही जो फेज निकल रहा है, यानी कि सारी वायरिंग आउटपुट से लेनी है। ये वापडा वाली न्यूट्रल इधर यूज़ नहीं होनी चाहिए, डबल वायरिंग करानी पड़ेगी। ये मैं वाजे कर रहा हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये वारंटी में क्लेम नहीं होगा। वारंटी में क्लेम होने के लिए ज़रूरी है कि आपने इसके ऊपर 500 वाट से ऊपर लोड नहीं डालना, क्योंकि ये है V500। V500 का मतलब है कि ये 500 वाट का कंटिन्यूस लोड चला सकता है। कौन सा लोड? एसी लोड। आपका इन्वर्टर, फ्रिज, पंखे, लाइट्स, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, कूलर चला सकते हैं। जो भी लोड 500 वाट के अंडर आता है वो आप इसे चला सकते हैं। सिर्फ घर में नहीं, कहीं भी चला सकते हैं। इसको आप कहीं भी उठा के ले जाएं, शॉप पे रख लें, ठीक है,
अगर आप इसको कैंपिंग पे जा रहे हैं अपने साथ ले जाएं, चार्ज करें, एक सोलर पैनल से चार्ज करें, एक सोलर पैनल से चार्ज करके ये सारा लोड चलाया जा सकता है सिर्फ एक सोलर पैनल से। प्राइस 1,55,000, पीस ऑफ माइंड 5 साल, कोई स्क्रैप में नहीं देनी, कोई बैटरियां बार बार परचेज नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं है कि यूपीएस अलग ख़राब हो रहा है, बैटरियां अलग ख़राब हो रही हैं, मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, प्योर साइन वेव आउटपुट, पोर्टेबल IP65, और क्या चाहिए। वहाँ पर प्राइस 1,55,000 से ज़्यादा आ रही थी। अगर आप MPPT को भी ऐड कर लें, अगर आप MPPT को भी उसमें ऐड कर लेते हैं तो आपकी प्राइस 2 लाख से ज़्यादा जा रही थी जब आप यूपीएस यूज़ करते हैं और 300 AH का बैंक बनाते हैं। ये 2 किलोवाट आवर्स के अंदर बिल्ट इन लिथियम बैटरी मौजूद है, 2 किलोवाट आवर। अगर आप इसमें लॉसेस निकाल दें और इसको 90% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पे यूज़ करें तो आप इसकी यूजेबल एनर्जी 1.8 किलोवाट आवर है, जैसे उसकी भी तकरीबन इतनी थी। इससे भी आप अगर 100 वाट का लोड चलाएंगे तो 16 घंटे बैकअप ले सकते हैं। 4 पंखे चलाएंगे 4 घंटे का बैकअप मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन यूपीएस है। प्राइस कंपैरिजन मैंने एनालिसिस इसलिए आपके सामने रखा है कि जब अगर आप कोई इसकी प्राइस आपको बताया कि ये 1,55,000 का है तो बगैर इसको समझे, इस प्रोडक्ट को समझे, पहले वो ये सोचेगा ओ 1,55,000 ये तो बहुत महंगा है। लेकिन मैंने प्राइस एनालिसिस इसलिए पूरा किया है ताकि आपको पता चले ये चीज़ है क्या चीज़, इसके इस्तेमाल कितने ज़्यादा हैं, इसके फीचर्स कितने ज़्यादा हैं। फिर बिल्ट इन 2 किलोवाट आवर लिथियम बैटरी है, कहाँ लिथियम बैटरी और कहाँ लेड एसिड बैटरी। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी की मेंटेनेंस चाहिए, इसकी मेंटेनेंस नहीं चाहिए। लेड एसिड बैटरी हर 2 साल बाद चेंज करनी पड़ेगी। 10 साल इसकी लाइफ है, 10 साल, और 5 साल इसकी वारंटी है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए आप इस दिए गए नंबर के ऊपर मास्टेक से भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपको ये प्रोडक्ट हमसे चाहिए तो मेरी ईमेल पे या मेरे नंबर पे भी रब्ता करके ये प्रोडक्ट आपको मिल सकती है। आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात जो है वो सब तक पहुंच सके और सब इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।